अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम हसीब सवाती नोन एज द CSS गाइड और ये है हमारी करंट अफेयर्स की वो फेवरेट सीरीज़ जिसको आप लोग बहुत पसंद कर रहे हो। आज उसकी है क्लास 4। ये क्लास 4 इंतहाई इम्पॉर्टेंट होगी। क्योंकि आज हम दो मेजर काम कर रहे होंगे। एक, मैं आपको डॉन न्यूज़पेपर लाइव डायसेक्ट करके दूंगा, कैसे ये आपको कंटेंट प्रोवाइड करता है, कैसे आप इससे रेफरेंस बॉक्स बनाओगे, कैसे आपका फैक्ट बुक बनेगा यहाँ से, कैसे आप इसमें पाकिस्तान अफेयर और कैसे इसको आप करंट अफेयर्स के तौर पे यूज़ करोगे, आज ये सीखेंगे। और उसके साथ साथ आपको मैं वो अपना सुपर 20 का कॉन्सेप्ट जो सुपर 20 क्लास में मैं स्टूडेंट को सिखा रहा होता हूँ, आज वो आपको मिल रहा है। दैट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। कोई रुपया आपने पे नहीं करना, आपने सिर्फ मुझे क्या देना है, अटेंशन, और उसके साथ आपने मुझे देनी है दुआ। रीज़न आपको बताता हूँ, यही जो लेक्चर अभी आप सुन रहे हो ना, 1 आवर 3 मिनट्स का मैंने पूरा एक लेक्चर रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए। अभी ये मैं फुल स्क्रीन पे नहीं शो कर रहा, क्योंकि फुल स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग नहीं होती। 1 घंटा 3 मिनट का लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद मुझे पता चला कि वो जो रिकॉर्डिंग है वो स्ट्रक हुई थी, पेन चल ही नहीं रहा था और आपको सिर्फ पहली स्लाइड शो हो रही थी। तो दैट इज़ वाई आई डिज़र्व दुआ कि मैं नहीं बोल सकता, मुझसे ज़्यादा नहीं बोला जाता, मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, मेरा गला दुखता है। लेकिन आप लोगों के लिए मैं इतना एनर्जेटिक होके, इतना पैशनेट होके कर रहा हूँ, बिकॉज आई रियली वांट कि आप लोगों का फ़ायदा हो। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप मेरा मैसेज सुन गए हैं तो डॉन का न्यूज़पेपर और सुपर 20 का वो जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज़ गोइंग टू ब्लो योर माइंड। BYM, ब्लो योर माइंड। मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत पसंद आने लगा है। और एंड पे जब ये क्वेश्चन के ऊपर आप अप्लाई करके देखोगे सिलेबस के ऊपर ना, तो वहाँ पे आप बोलोगे कि सर मतलब दिस वाज द बेस्ट क्लास। तो कंप्लीट क्लास फुल ऑफ अटेंशन, इंतहा लेवल की अटेंशन चाहिए। तो चले सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे, करंट अफेयर्स का जो कंटेंट है, जो आपका स्लाइड होता है, जो आपका सिलेबस होता है, किस तरह आपको पता है, वही आपके पार्ट्स डोमेस्टिक अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स और ग्लोबल इश्यूज़ पर डिवाइड होता है। तो अब स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट इनको तो पता है, देखो पॉलिटिकली पाकिस्तान में कोई इशू हुआ तो उसके ऊपर आपने न्यूज़ में पढ़ लिया, सुन लिया, देख लिया। इकोनॉमिक कुछ हुआ वो भी पता चल जाता है, और सोशल भी आपको पता चल जाता है, एजुकेशन, क्राइम, लिटरेसी, बहुत सारे इश्यूज़ पता चल जाते हैं आपको। रिलेशंस में वो भी आपको पता चलता है, और कहीं पे ये पूरे का पूरा आपने पढ़ा भी हुआ है, आपको लगता है कि ये कहीं पे मैंने देखा है, तो बिल्कुल आपको सही लगता है कि ये पाकिस्तान अफेयर्स में आपने देखा था। यही पूरे का पूरा चैप्टर वहाँ पे भी है। तो उसके बाद आता है आपका ग्लोबल इश्यूज़ का चैप्टर। ग्लोबल इश्यूज़ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जी, एक की ये आपका जो वर्ड लिखा हुआ है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकॉनमी, ह्यूमन राइट्स। और आप क्या करते हो, सबसे पहले जल्दी के इंटरनेशनल सिक्योरिटी क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, कोई बुक ऐसी रिकमेंडेड आप जल्दी से ढूंढने लगोगे, और आप वही एज जिस तरह सारे एस्पायरेंट्स कर रहे होते हैं, आप वही करने लग जाओगे जो कि आपने करना है। लेकिन इस सारे प्रोसेस में आप एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जो भूल रहे हो। क्या लग रहा है आपको, वो क्या चीज़ ऐसी जो आप भूल रहे हो उस टाइम पे? अगर मैं आपको कहूँ कि वो इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ जो आप भूल रहे हो वो है कि पेपर का नाम क्या है? पेपर का नाम है करंट अफेयर्स। तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी की डोमेन में दुनिया में कोई ऐसा इवेंट अक्कर हुआ है जिसने इंटरनेशनल सिक्योरिटी को चैलेंज किया हो, उसको हिट किया हो, कुछ उसके ऊपर इफ़ेक्ट छोड़ा हो, कोई इम्पैक्ट छोड़ा हो? ऐसा कोई इवेंट हुआ है तो आपने क्या करना है, उसको देखना है इंटरनेशनल सिक्योरिटी की डोमेन में। ऐसा कोई इवेंट जो कि ह्यूमन राइट के कॉन्टेक्स्ट में हुआ हो, ऐसा कोई वाकया, ऐसा कोई किस्सा, ऐसी कोई वॉर जो कि करंटली हुई हो, 2024 के कॉन्टेक्स्ट में हुई हो, और जो कि ह्यूमन राइट्स के साथ डील करती हो, आपने उसको देखना है। क्योंकि ये करंट अफेयर्स का पेपर है। दिस इज़ नॉट पाकिस्तान अफेयर्स, ये पाकिस्तान अफेयर्स नहीं है। अगर आप इसको पाकिस्तान अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में पेपर को सॉल्व करोगे ना, तो 40 स्कोर बस, इससे ऊपर जा ही नहीं पाओगे। क्योंकि आपने करंट की जगह इसको पाकिस्तान, वही इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, उनको आपने करंटली देखा ही नहीं, करंट कॉन्टेक्स्ट में देखा ही नहीं, तो आप तो भूल गए ना कि करंट अफेयर्स का पेपर था। एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे पता है आपको एग्जाम्पल से चीज़ें बेहतर समझ आती हैं। ईरान वर्सेस इज़राइल, ठीक है जी, आपका क्या है जी, ईरान वर्सेस इज़राइल का टॉपिक है। इसमें क्या हुआ जी, यहाँ पे न्यूक्लियर एसेट्स हैं, यहाँ पे न्यूक्लियर एस्पायरेशंस हैं, इसका सपोर्टर USA है, इसका चाइना और रशिया है, ठीक है जी। अच्छा, इसको जो है जी टेक्नोलॉजी इसके पास बहुत है, इसके पास फ्यूल का बहुत है, इकोनॉमिकली बहुत बड़ा जाइंट है ये। इसके पास जी पॉपुलेशन बहुत कम है, जो इसकी फोर्सेस हैं वो कम है, इसके पास वो बहुत ज़्यादा है।
तो ये सारे का सारा जो इवेंट अनफोल्ड हो रहा है ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? क्या लगता है ये, मतलब अगर ये दोनों न्यूक्लियर एस्पिरेशन वाली जो कि एक बहुत जल्दी न्यूक्लियर पावर बनने लगे ये कंट्री, वो कंट्री और ऐसी कंट्री जो आपस जिनके पास सब कुछ है, करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में उनका क्या कहाँ पे लिंक बनता है? उनका लिंक बन रहा है जी इंटरनेशनल सिक्योरिटी के साथ। इन कंट्रीज़ के दरमियान कोई भी क्लैश होगा वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी को हिट करेगा, उसके लिए क्या बनेगा? मसला बनेगा। तो ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी की डोमेन में आएगा। ह्यूमन राइट्स, इस टाइम पे गज़ा में जो अट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, गज़ा इस टाइम बर्बाद हो चुका है। इस टाइम पे वो जो यहाँ पे वो जो इवेंट अनफोल्ड हो रहे हैं दैट आर कंसर्निंग फॉर अस और एज वेल एज दैट आर कंसर्निंग फॉर ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस जो इस टाइम पे डील कर रही हैं। तो ये ह्यूमन राइट में गज़ा का वो सवाल करेगा। गज़ा का सवाल कैसे पूछेगा कि भाई गज़ा में एक इवेंट अनफोल्ड हुआ, वहाँ से नंबर ऑफ़ डेथ स्टार्ट हुई, इस टाइम पे 35,000 तक डेथ्स हो चुकी हैं। अल्लाह पाक उन सब की मग़फ़िरत करे। ये डेथ्स हो चुकी हैं, ठीक है जी। और उसके बाद आप वो पूछेगा कि OIC ने इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को, जो कि ह्यूमन राइट्स की बहुत बड़ी एक वायलेशन है, UN ने कुछ क्यों नहीं किया? UN क्या कर सकता था? या OIC एज अ मुस्लिम उम्मा का एक एक स्ट्रॉन्ग होल्ड, उसने क्या नहीं किया या क्या करना चाहिए था? तो आपसे क्या होगा, आपसे वो पूछ रहा होगा ये क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब आपने ये इमेजिन करना है, आपने ये अपने जहन में ये चीज़ रखनी है कि आपका एग्जामिनर आपसे ये सवाल करेगा। जिस तरह ये आपके लिए सामने आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ ना, आपको मैं बता रहा हूँ इस टाइम पे कि आपके लिए ये जो टॉपिक है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जुड़ रहा है किसके साथ? ये ह्यूमन राइट्स के साथ जुड़ रहा है। तो करंट अफेयर्स को आपने हमेशा इस कॉन्टेक्स्ट में देखना है, ठीक है। अच्छा, अब अगला सवाल आपका आएगा, डेफिनेटली मुझे पता है आप लोगों को अक्सर ये बड़ी एक वो सवाल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ज़रा सा मैं जूम आउट करता हूँ इस तरह। वो क्या है जी? सर डायमेंशंस। आपका क्वेश्चन जो आने वाला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मुझे पता है वो आपका यही होगा कि सर डायमेंशंस का बता दें। अब डायमेंशंस यार, मतलब डायमेंशंस क्या होती हैं सर? डायमेंशंस ऐसे समझो, एक कहानी आपको सुनाता हूँ। कहानी क्या है जी? दुनिया की कहानी है। ये आपका ये ग्लोब है, ठीक है जी। ये इसको बड़ा नीट क्लीन सा करके उसका एक मैं मैप बनाता हूँ, ठीक है जी। और ये आपकी दुनिया है। अब मुझे आप ये बताओगे कि ये जो दुनिया है ये चलती किस चीज़ के ऊपर है? मैं सबसे पहले आपसे क्वेश्चन करता हूँ। तो आप कहते हो सर ये दुनिया चलती है सर पैसे के ऊपर, और पैसे में डॉलर के ऊपर चलती है। हाँ बिल्कुल ठीक है सर। ये दुनिया एनर्जी के ऊपर चलती है, बिल्कुल। एनर्जी में ये फॉसिल फ्यूल के ऊपर चलती है और आपका रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर चलती है, ठीक है। सर ये दुनिया चलती है टेक्नोलॉजी के ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल टेक्नोलॉजी के ऊपर चलती है। और टेक्नोलॉजी में भी सेमीकंडक्टर की जो आजकल बड़ी हाई टेक टेक्नोलॉजी आई हुई है उसके ऊपर चलती है। अच्छा जी, ये दुनिया चलती है दोस्ती के ऊपर सर, अलाइंसेस के ऊपर चलती है। और उसमें भी बड़ी स्ट्रॉन्ग और यूनी डायरेक्शनल अलाइंसेस, दोगले दोस्त नहीं सच्चे दोस्त चाहिए होते हैं, ये उस अलाइंस के ऊपर चलती है। अच्छा सर ये दुनिया चलती है लैंड के ऊपर, जिस कंट्री के पास लैंड ज़्यादा है, फर्टिलाइजेशन कह रहा हूँ, एग्रीकल्चर के लिए वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकती है। उसके बाद वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बड़ा रोल प्ले कर सकती है, बिल्कुल पॉपुलेशन के ऊपर चलती है ये दुनिया। अच्छा जी, ये दुनिया सर और चलती है सर ये दुनिया और किसके ऊपर चलती है जी? इकॉनमी के ऊपर चलती है। जिसकी जितनी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी होगी उसके ऊपर चलती है। सर ये दुनिया चलती है फोर्स के ऊपर, ताकत, पावर के ऊपर चलती है जी। जिसके पास पावर, और पावर भी कौन सी? एब्सोल्यूट पावर, ऐसी पावर जो दूसरे किसी के पास ना हो। सर ये दुनिया इन चीज़ों के ऊपर चलती है। इसके साथ आप अग्री करते हो ना? जी हाँ बिल्कुल आप अग्री करते हो। आपको पता है कि दुनिया इन्हीं इवेंट्स के ऊपर, इन्हीं ताकतों, इन्हीं चीज़ों के ऊपर चलती है। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आपसे होगा कि व्हाट इफ़ दुनिया में डॉलर की जगह कोई दूसरी करेंसी जैसे कि रूबल, इंडियन रुपी, ये आने लग जाएं, जहाँ पे आपने देखा कि दुनिया चलती है एनर्जी के ऊपर। एनर्जी की जगह आपके पास अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी आ जाए, सोलर आए, विंड आए, बहुत सारी, और जिसके ऊपर हर दुनिया के हर कंट्री का हिस्सा हो, कोई भी रोक ना पाए। सूरज की एनर्जी को कौन रोक पाएगा? कोई नहीं। अब ये सबका है। पहले फॉसिल फ्यूल जिसके पास होता था वो दुनिया का लीडर होता था। अब क्या है? अब सूरज है, सूरज को तो कोई नहीं रोक सकता। आपके पास अलाइंसेस,
वही दुनिया जो सारी की सारी यूएसए की तरफ झुकती थी, अब वो रशिया की तरफ भी आ रही है, वो इंडिया की तरफ भी जा रही है, वो चाइना की तरफ भी आ रही है। तो उसकी हमने बड़ी एक बेहतरीन मिसाल ब्रिक्स की शक्ल में देखी, ठीक है जी। ब्रिक्स आपने देखा कि वो दुनिया की वो जो पावर है, डॉलर को चैलेंज कर रहा है, यूएसए को चैलेंज कर रहा है, या आपके जो मिडिल पावर्स हैं उनको राइज में लेके आ रहा है। तो हमने देखा ये भी है। इकॉनमी को आप देखें, आजकल पहले यूएसए टॉप पे होता था, अब चाइना बिल्कुल उसके करीब आ चुका है, इंडिया आ रहा है, ठीक है जी, जर्मनी जापान वो पहुंच रहे हैं, ठीक है जी, यूके, ये सारे के सारे क्या हैं इस टाइम पे कंपटीशन में बड़े आसपास हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया को, स्पेशली यूएस को, जो कि एब्सोल्यूट पावर का मानने वाला है, वो कहता है कि पावर हमेशा मेरे पास रहे, उसको बड़ा ख़तरा है। तो ये जो ख़तरात हैं ना, ये करंट अफेयर्स में हम इन ख़तरों को ही तो पढ़ रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड ख़तरात हों, कोई भी एक इवेंट अनफोल्ड होता है, जैसे इंटरनेशनल सिक्योरिटी की डोमेन में कोई इवेंट अनफोल्ड हुआ, तो आपने सबसे पहले क्या देखना है, उसका कोई पॉलिटिक्स के साथ लिंक है तो उसको क्या कीवर्ड दोगे, जियो पॉलिटिक्स। तो पहली डोमेन जिसमें आपने क्या करना है, आपने एक टॉपिक को कवर करना होता है, वो जियो पॉलिटिक्स है। दूसरी क्या है, जियो इकोनॉमिक। तीसरी क्या है, जियो स्ट्रेटिजिक। सर बिल्कुल हाँ सर। चौथी क्या है, जियो टेक्नोलॉजी। पांचवी क्या है सर, जियो कल्चरल। बिल्कुल। तो इसी तरह की ये 1 2 3 4 5, 2 कोई और भी होंगी आपके जहन में आ रही होंगी, आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। तो ये वो डायमेंशंस हैं जिसमें आपने करंट अफेयर्स में किसी भी एक पेपर को कवर करना होता है। अगर एक इवेंट अनफोल्ड हुआ, एग्जाम्पल वही हम क्या करते हैं इस टाइम पे आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, हम क्या करते हैं जी, ईरान इज़राइल, ठीक है जी, उनकी एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में देखो, जियो पॉलिटिकल एंगल लगा के देखो, पॉलिटिक्स में यूएसए इधर है, यहाँ पे चाइना और रशिया है, ठीक है। यहाँ पे इकॉनमी के हिसाब से यूएसए का सपोर्ट है, टेक्नोलॉजी है इज़राइल के पास, ठीक है जी। इसके पास जो है न्यूक्लियर एसेट्स हैं, जो कि यहाँ पे क्या है जी, इसके पास फ्यूल है, इसके पास गैस है, और इसके पास दोस्त हैं। अपन के पास दोस्त है, अपन बड़ा ख़तरनाक है, ईरान ये कहता है, ठीक है जी। जियो इकनॉमिक में देख लें, इकनॉमिक में ये हो गया, स्ट्रेटिजिक आपने ये देख लिया, जियो पॉलिटिकली ये देख लिया आपने। अच्छा, इसमें देखो ज़रा सा इवेंट को जियो स्ट्रेटिजिकली देखो, स्ट्रेटिजिकली ये मिडिल ईस्ट में है, मिडिल ईस्ट बड़ा इस टाइम पे हॉट एरिया बना हुआ है, क्योंकि सारे कंट्रीज़ जहाँ के न्यूक्लियर एसेट्स भी हैं, उनके पास एस्पिरेशंस भी हैं, अब वहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, फॉसल फ्यूल का गढ़ है पूरा। तो इस एरिया में जिसका भी होल्ड होगा वो किंग होगा। तो आपने देखा कि इसको इस नज़र से भी आपने उस इवेंट को देखा। आपने इसको देखना है आपका जियो कल्चरल जहाँ पे मुस्लिम्स हैं, यहाँ पे ज्यूज़ हैं, शुरू से दोस्ती नहीं है, हमेशा से दुश्मन है, कुरान कहता है कभी दोस्त नहीं हो सकते, ठीक है जी। यहाँ पे रशियन आपका वो ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद से तो मामला ही वो हो गया है। आपके किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, हमारे दोगले मुसलमान, उनके भी ख़िलाफ़ है आपका ईरान, ठीक है जी। तो क्या हुआ, आपने ये देखा कि एक टॉपिक की रिलीजियस, इकनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल डिफरेंट डायमेंशन से जब आपने इसको पढ़ा तो आपको अब समझ आने लग गई कि यार अच्छा, कोई भी टॉपिक हो आपने फ़िक्र नहीं करनी, आपने उसको करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में डाला। करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में कैसे डालेंगे कि आप जो भी बात करेंगे वो करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में होगी। 2024 में एक रिपोर्ट आई, उसने ये कहा, कोटेशन लिखेंगे तो वो भी लेटेस्ट लिखेंगे, जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो भी लेटेस्ट होगी, जो आप टॉपिक के बारे में कुछ अपना एक मैप बना रहे हैं, कोई इस तरह की विजुअल दे रहे हैं, वो भी ऐसा हो जो कि बिल्कुल लेटेस्ट हो। तो लेटेस्ट चीज़ें करंट अफेयर्स में पूछी जाती हैं। अगर आप करंट अफेयर्स का पेपर दे रहे हो तो आपने ये करना है। और पाकिस्तान अफेयर्स में आपने सिर्फ ज़ुबानी कलामी बातें करनी होती हैं। ये करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स में बेसिक डिफरेंस है जो आपको अंडरस्टैंड करना ही करना होगा। तो जी ये वो तरीका था जो आप अपनाओगे। आपने बस क्या करना है, देखना होगा कि टॉपिक कौन से टॉपिक, इवेंट कौन से टॉपिक की कैटेगरी में फॉल कर रहा है, और उससे रिलेटेड जियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, आपकी रीजनल, ठीक है जी, आपके इस तरह की जितनी भी डायमेंशंस आपको मैंने सिखाई वो आपने इसके ऊपर अप्लाई करके अपने नोट्स बना देने हैं। ये बनेंगे कैसे, वही वाली बात है कि आप अच्छे अच्छे थिंक टैंक्स को पढ़ते हो, आप अच्छे अच्छे रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज भी क्या पढ़ने क्या है, मतलब पढ़ना मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है, आसान काम नहीं है। व्हाट यू विल बी डूइंग, आप जा रहे होगे perplexity.ai के ऊपर, एक टूल है चैट जीपीटी की तरह, गूगल बार्ड की तरह। ये क्या है जी, एक टूल है, उसके ऊपर आप जाके एक अच्छे से क्रेडिबल रिसोर्स का वो जो लिंक होगा वो क्या कर रहे होगे, यहाँ इसको दोगे और कहोगे कि इस आर्टिकल को पढ़ के मुझे इसकी समरी दो, की पॉइंट दो, की टेक अवेज दो, इसको मुझे समराइज़ करके दे दो, आसान अल्फाज में लिख के दे दो, वो आपको लिख के दे देगा।
तो यहाँ पे आके मुझे आप ये बताएंगे कि आपको क्या ज़रूरत है कि फ़लाँ बंदे के सर नोट्स मैं ले लूँ, सर जी आप अपने नोट्स दे दें, सर जी वो बंदा 3000 में नोट्स दे रहा है मैं ले लूँ। किस लिए लो यार, वो भी तो यही यूज़ कर रहा है। आपको क्या लगता है वो इतना फ़िलासफ़र है, वो इतना फ़िलासफ़र बैठा हुआ है कि वो आपके लिए स्पेशल आपके लिए नोट्स लिखेगा? नहीं भाई, इसी तरह आपको क्या किया जा रहा है, लूटा जा रहा है। इसी तरह आपको क्या किया जा रहा है, आपको समझते नहीं हो चीज़ों को, टूल्स का पता नहीं होता, अपडेटेड रहते नहीं हो, और आपकी उसके ऊपर सारे इस टाइम पे क्या कर रहे हैं, वो फ़ायदा उठा रहे हैं। तो प्लीज़ perplexity.ai एक दफ़ा यूज़ करो, ना समझ आए मुझे कहो, अगली वीडियोस के ऊपर बनाऊंगा, लेकिन प्लीज़ यार मतलब वहाँ पैसे दो जहाँ पे ज़रूरत है। जैसे देखो पॉलिटिकल साइंस, IR, ये सब्जेक्ट हैं, बड़े मुश्किल होते हैं, ठीक है जी, एक बिगिनर के लिए। एसे राइटिंग, प्रेसी, ठीक है जी, बिगिनर के लिए मुश्किल है। कोई अच्छा बेहतरीन मेंटोर है जो हक हलाल मेहनत करके वो कर रहा है, उसको ज़रूर ज्वाइन करो। नहीं समझ आएगी, लेकिन नोट्स के ऊपर खर्चे करना, सर नोट्स ले लूँ, सर ये कर दूँ ना, भाई ये वाले काम नहीं। आज मैं सिखा रहा हूँ ना, आज सीख के और डायमेंशंस भी, टॉपिक को भी, करंट अफेयर्स के साथ रहना भी। चलो आगे चलते हैं। अब आपको मैं दी बाप ऑफ ऑल, वो क्या कहते होते हैं, दी बाप ऑफ ऑल टूल्स फॉर CSS एस्पिरेंट, वो दिखाता हूँ। वो क्या है जी, डॉन। ये DAWN है, लेकिन इसको पढ़ते हैं डॉन। ये वो शाहरुख खान है भाई, ब्रो ये शाहरुख खान है। इसको डॉन में क्यों कहता हूँ, डॉन नहीं, इसको मैं डॉन कहूँगा कि भाई ये जिसको आ गया ना उसके लिए काम आसान हो गया। कैसे, ज़रा सा देखो, पढ़ो। लोकल सीक सेफ्टी एज क्लैशेस रॉक अफगानिस्तान बॉर्डर। तो क्या लगता है कि ये तो सर पाकिस्तान अफेयर्स में भी, करंट अफेयर्स में भी, आपने पीछे जो सिलेबस दिखाया था पाक वर्सेस अफगानिस्तान के रिलेशन में, यहाँ से मेरे नोट्स बन सकते हैं। इसको पढ़ोगे जब तो तुम्हें समझ आएगी, कहीं पे कोई रेफरेंस पढ़ा हुआ है, कहीं पे कोई कोटेशन पढ़ी हुई है, कहीं पे उसने कोई एग्जाम्पल दी हुई है, और कहीं पे उसने यहाँ पे आके कोई सजेशन दी हुई है। तो क्या हुआ, ये रेफरेंस आपकी रेफरेंस बुक होगी, अलग कॉपी लो छोटी सी, उसमें लिखो। ये फैक्ट को अपनी नीड सी करके फैक्ट बुक में सिर्फ फैक्ट लिखो। यहाँ पे इसको उठा के आप अपनी कोटेशन बुक है उसमें लिख दो। 3 किताबें आपके पास ये ज़रूरी होनी चाहिए। कॉपीज़ हैं, कहते बुक हैं, तो क्या है जी, आपके पास ये बुक ज़रूर होनी चाहिए। और वो कहाँ से आ गई, आपको यहाँ से मिल गई। मतलब कोई बाय नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, और आपने क्या किया, सिर्फ न्यूज़पेपर में पहली हेडिंग पढ़ के आपने क्या कर दिया, अपनी बुक बनाना शुरू कर दी। अच्छा ज़रा सा यहाँ पे चलो जी, मरीम नवाज़ साहिबा दूसरी दफ़ा क्या कर रही हैं, वो यूनिफॉर्म पहन रही हैं जो सिर्फ एक फ़ौजी को, एक किसी इदारे के जो मुलाजमीन होते हैं उनको अलाउ होता है। इसको तो खैर इग्नोर करो। आप कहोगे कि इसको इग्नोर करते हैं सर, नहीं इग्नोर करना। किस लिए इग्नोर करना है, मैं आपको दिखाता हूँ ना। Lahore Chief Minister Mariam Nawaz on Friday chose to don uniform of the Punjab Police, this time of the elite force। इसको आप कहोगे कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं बाय CM, इवन अ CM wears the uniform of public, आपकी पंजाब पुलिस, एंड नो वन इज़ देयर टू डेयर आस्क हर क्वेश्चन। ठीक है जी, तो ये क्या है, वीक रूल ऑफ लॉ है, उसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है आपके सामने। जब आप ये एग्जाम्पल दोगे ना तो डेफिनेटली एग्जामिनर आपका बोलेगा कि यार ये तो बड़ी अप टू डेटेड नॉलेज है, करंट अफेयर्स की नॉलेज है, पाकिस्तान अफेयर्स की नहीं, करंट अफेयर्स की। अगर मेरी तरह आपने वो 60 वाला स्कोर करना है, और मेरी तरह क्यों, मुझे तो आप 70 में चाहिए हो, 60 मेरा था, मुझे आप 70 में चाहिए, इसीलिए तो आपको पढ़ा रहा हूँ। मेरे पास तो नहीं था ना कोई ना, तो मैं तो इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि मुझे तो आप 60s नहीं 70s में चाहिए हो। तो आप क्या करोगे, करंट अफेयर्स को करंट अफेयर्स के साथ ही रखोगे। अच्छा ये आपने उसको वहाँ पे शुरू रख दिया। यहाँ पे आओ, ये न्यूज़ पढ़ो, इमरान टू फाइल रेफरेंस अगेंस्ट जजेस इन साइफर। ये पाकिस्तान की जुडिशरी 133/170 आई गेस इस तरह का कोई रैंक कर रही है, जैसे इंटरनेशनल जस्टिस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। उसका मुंह बोलता सबूत करंट अफेयर्स में कि आपका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जुडिशरी के ऊपर केस कर रहा है कि भाई उन्होंने साइफर में मेरे साथ धोखा किया, उन्होंने जो इद्दत केस था उसमें मेरे साथ धोखा किया। तो पाकिस्तान की जुडिशरी इस लेवल पे गिर चुकी है कि भाई वो क्या कर रही है, आपका प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर केस कर रहा है। ये एग्जाम्पल अच्छे अल्फाज में, अल्फाज का चुनाव बड़ा अच्छा होना चाहिए। स्टेट के अगेंस्ट आपने नहीं बोलना, ठीक है जी। किसी पर्सनालिटी का नाम नहीं लेना, नाम भी लो तो फॉरेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी। जुडिशरी हैज़ नॉट बीन डूइंग इट्स जॉब वेरी वेल बिकॉज इट इज़ सेड अकॉर्डिंग टू फलानी रिपोर्ट दैट जुडिशरी रैंक 134 या 133/177 अकॉर्डिंग टू पीस जस्टिस इंडेक्स या डेमोक्रेसी इंडेक्स, वट एवर द इंडेक्स इज़। तो आपने इस तरह के अल्फाज यूज़ करने हैं। ज़रा सा आगे चलो, थोड़ा सा आगे चलो, ये चेक करो क्या लिखा हुआ है, जॉइंट वर्किंग ग्रुप फॉर्म टू ब्लॉक नॉन फाइलर। सेम आप कल को बन रहे होगे FBR में असिस्टेंट कमिश्नर, आपको टास्क दिया जाएगा कि भाई जाओ गली मोहल्लों में, बस्तियों में जाओ और वहाँ से टैक्स कलेक्ट करके लाओ। ये आपका एरिया है, हमें महीने के एंड पे ये आपका टैक्स टारगेट है, ये आप पूरा करो।
वहाँ पे आप क्या करोगे? बैठ जाओगे, सर जी ये तो मुझे नहीं पता था, सीएसएस मुझे तो लगा था ये तो एक मज़े की जॉब है, नई मज़े की जॉब। वहाँ पे आपको इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज़ चाहिए होंगे। अगर ये आइडियाज़ इमेजिन करो ना, आज आपकी सिम बंद हो जाती है तो आपकी जो बाबू शोना है उसके साथ तो आपकी बात नहीं होगी, तो आप तो जान देने लग जाओगे। आप क्या करोगे? जल्दी से ख़ुद को फाइलर बनाओगे, कहोगे यार मेरा टैक्स लो लेकिन मुझे मेरी सिम दो, मेरी जान वेट नहीं कर सकती। तो क्या होगा? ये बड़ा इनोवेटिव सोल्यूशन है। जब कल को पेपर में आप इस तरह के इनोवेटिव सोल्यूशन लिखोगे ना, तो एग्जामिनर बोलेगा दैट इज़ द बॉय, दैट इज़ द गर्ल, ये वो खातून है, ये वो मर्द है जो हमको चाहिए, इसको हम ऐसी बनाएंगे तो ये कुछ करेगा। लेकिन आप अगर वही ट्रेडिशनल सोल्यूशन देते हो कि वी शुड इंक्रीज द टैक्स नेट, वी शुड वर्क ऑन दिस, नहीं भाई, इनोवेटिव सोल्यूशन तो ये आपको कौन दे रहा है? मैं नहीं दे रहा, डॉन न्यूज़पेपर दे रहा है। कोई सीएसएस का आपका मेंटोर नहीं दे रहा, डॉन का न्यूज़पेपर। दैट इज़ वाई आई एम कॉलिंग इट डॉन। ये डॉन आपको प्रोवाइड कर रहा है। ज़रा सा आगे चलो, लाहौर हाई कोर्ट, वही जुडिशरी में आप ऐड करोगे कि इवन कोर्ट जो है पंजाब गवर्नमेंट को मांग रही है मजबूर होके कि यार जजेस को अपॉइंट करो, नहीं तो भाई हमारा काम नहीं चलेगा। तो जुडिशरी के ऊपर एक और आप यहाँ से स्टांस उठा सकते हो। थोड़ा सा आगे चलो, सिजलिंग पंजाब ड्रेड्स इमिनेंट हीट वेव, क्लाइमेट चेंज, इसको थोड़ा सा आगे मैंने यहाँ पे जूम इन करके आपको दिखाना था। आप यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले यहाँ पे पड़ा हुआ है फैक्ट, पिछले साल जितना पानी उससे पिघल रहा था आपके ग्लेशियर से, अब उससे 3 टाइम्स ज़्यादा हो चुका है। अब ये कि सर ये क्या इन्फॉर्मेशन है? ये इन्फॉर्मेशन अब आपका दिमाग चेक होगा कि देखो ये ग्लेशियर्स हैं, ठीक है जी, ये मेल्ट हो रहे हैं, तो आपका जो पीने का ड्रिंकेबल वाटर है वो कम होता जा रहा है। वो आ रहा है आपके डैम्स में स्टोरेज की कमी है, वो पानी ज़ाया करते हैं, वो भेजते हैं सिटीज़ की तरफ, वो भेजते हैं विलेजेस की तरफ, वहाँ फ्लड क्रिएट होता है, वो फ्लड का पानी जाता है सी में, नमकीन हो जाता है और पानी आपका ज़ाया हो गया। ग्लेशियर्स क्योंकि लिमिटेड हैं, पिघल रहे हैं, नए ग्लेशियर्स तो बनने नहीं है, जो हैं वही हैं। तो अब क्या हो गया? हम लोग वाटर स्कैर्सिटी के एक साइकिल में फंसते जा रहे हैं। ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। अब ये आपकी एबिलिटी है कि आप एक टॉपिक को किस डायमेंशन से देखते हो। कोई भी डायमेंशन हो, कोई भी तरीका हो, वो आपकी एबिलिटी होता है। यहाँ से आपने फैक्ट उठाए, यहाँ पे कहीं मुझे अभी ये आपको ब्लर नज़र आ रहा होगा, पता नहीं ये कब ठीक होगा मेरा लैपटॉप। तो खैर यहाँ पे आपको क्या नज़र आएगा? यहाँ पे कोई ये यहाँ पे था जी, ये फैक्ट 45 डिग्री का ये एक फैक्ट पड़ा हुआ है आपके पास। हाँ ये पड़ा हुआ है पीडीएफ में, ये आपका रेफरेंस बुक में चला जाएगा। यहाँ पे किसी प्रोफेसर का जिक्र हो रहा था, आप उसको उठा के अपनी कोटेशन बुक में ऐड कर दोगे, ठीक है जी। और आप देखोगे कि यहीं पे कहीं पे नीचे एक सोल्यूशन होंगे, वो आप क्लाइमेट चेंज के सोल्यूशन में ऐड कर दोगे और आपका क्या क्या क्लियर हो रहा है जी? एसए का एग्ज़ाम, उसके साथ साथ पाकिस्तान अफेयर्स का, उसके साथ करंट अफेयर्स का कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। नोट्स बनाओगे 3 तरह के, एक एसए को डेडिकेट करोगे, एसए के फोल्डर में डालोगे, पाकिस्तान अफेयर्स वाले पाकिस्तान में और करंट अफेयर्स वाले करंट अफेयर्स में। हर सेक्टर आपका फोल्डर अलग हो, एसए को तो स्पेशली अलग रखो, ये तो कहेंगे। और इसको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ अब आपको मैं समझाने लगा हूँ वो क्या है पता? वो है दिन है जुम्मे का। जुम्मे का दिन 2 चीज़ों के लिए डेडिकेट कर दो। सबसे पहली चीज़ है आपकी जी इबादत, ठीक है जी, इबादत के लिए डेडिकेट करो। और दूसरा करो रिवीजन के लिए। च्यूंटी वाली अप्रोच अपनाई अगर, आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली, मतलब क्या कि भाई जमा करते रहो, एंड पे जाके देखूंगा, वो दिन कभी आएगा ही नहीं। यकीन करो, आई स्वेयर टू गॉड कि वो दिन कभी नहीं आता जब आपको लगे कि यार आज मेरा वो दिन है जहाँ मैं बैठ के क्या करूँगा, अब नोट्स बन चुके हैं, अब मैं रिवीजन करूँगा। आखिरी आपकी 31 ऑफ जनवरी है या जो भी डेट होती है जब आपका एग्ज़ाम है, फॉर एग्जांपल जैसे 27 लास्ट टाइम था, 27 ऑफ फरवरी को भी आपको यही लग रहा होगा कि यार काश वो वाला टॉपिक पढ़ लेता, वो भी रहता है, ये भी रहता है। तो इसलिए रिवीजन साथ साथ करो ताकि दिमाग खुले, ताकि प्रैक्टिस जब ऐसे की करो तो आपके पास फैक्ट फिगर रेडिली अवेलेबल हों जो न्यूज़पेपर से उठाए हुए, और इनको ही आप प्रैक्टिस में लेके आओ। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलो। पीएम ऑर्डर्स टैरिफ रैशनलाइजेशन फॉर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस और बिजली कम दामों पे प्रोवाइड करेंगे ताकि वो एक्सपोर्ट करें। क्या होगा उससे मुझे बताएं। वीडियो को ज़रा सा पॉज करें, थोड़ा सा एक्टिव हुइए, जागिए, ख़ुद को जगाइए। सिर्फ वो इंजॉय ना करें लेक्चर को, कोई मूवी नहीं चल रही, मेहनत हो रही है। तो बताइए कि भाई क्या होगा अगर एक्सपोर्ट की इनको इंडस्ट्रीज़ को, जितनी भी कंपनीज़ हैं, इनको क्या हो, बिजली गैस सस्ते में मिले, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, एक्सपोर्ट से आपका डॉलर आएगा, डॉलर से आपकी करेंसी की वैल्यू जो है वो स्टेबल होगी, लोगों का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने का दिल करेगा, उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। एम्प्लॉयमेंट के ऊपर सिम बंद करके आपके बाबू सोना के डर से आपके ऊपर टैक्सेशन लगाई जाएगी, टैक्स से आपकी कंट्री के पास रेवेन्यू आएगा, उससे नई इंडस्ट्री आएगी, उस नई इंडस्ट्री से दोबारा एम्प्लॉयमेंट आएगी, दोबारा टैक्सेशन होगी। तो देखो कि एक टॉपिक किधर किधर घूम रहा
रहा है। कितनी खूबसूरती से आप एक टॉपिक को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप हर टॉपिक के पास बैठ के सोचते हो। अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं कुरान पे? क्या तुम गौर नहीं करते? क्या तुम तदब्बर नहीं करते? क्या तुम सोचते नहीं हो? वो इंसानों को कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है, मुझे कहा जा रहा है सोचने का। तो ये सोचना, ये पढ़ो और उसके बाद बैठ के सोचो इसका मैं करूँगा क्या, ये कौन से पेपर में, कौन सी जगह पे, कौन से सवाल में ये इन्फॉर्मेशन यूज़ होगी। जब आप ये वाली एबिलिटी ले आते हो ना, तो मैं कहता हूँ ट्रस्ट मी कि कोई पर्सन भी आपको उल्लू नहीं बना सकता, कोई पर्सन आपको डरा नहीं सकता, कोई आपको ये नहीं कह सकता कि यार नहीं है तुम्हारा तरीका ठीक नहीं, क्योंकि आपने डॉन के न्यूज़पेपर से डाटा उठाया हुआ है, उसको आपने क्रिटिकल एनालिसिस करके सोच समझ के अपने हिसाब से अपने फोल्डर्स में डाल के उसके बाद आपने उसको अपने ब्यूटीफुल किस्म के छोटे से दिमाग में उसको क्या कर दिया है, ऐड भी कर दिया है, ताकि आपका क्या हो जी, इस टाइम पे आपका दिमाग काम करने लग जाए। तो ये डॉन के न्यूज़पेपर से हो रहा है। यहाँ आओ, तालिबान विद मिलिटेंट, ये आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उसमें यूज़ होगा। ज़रा सा जल्दी करते हैं ताकि अगला जो टॉपिक है, जो अगला हिस्सा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आप समझ गए होंगे। मलाला फ़ंड का जिक्र है यहाँ पे, एजुकेशन इमरजेंसी जो नाफिज हुई है, नहीं पता तो जल्दी जाके सर्च करो एजुकेशन इमरजेंसी क्या है, और उसमें मलाला की जो फाउंडेशन है उसकी ये कोटेशन आप यूज़ कर सकते हो। ये कोटेशन जहाँ पे कहीं पड़ी हुई है, ठीक है जी, आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक फैक्ट पड़ा हुआ है, 26 मिलियन चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल हैं, ठीक है जी, ये फैक्ट आप यूज़ कर सकते हो। तो फैक्ट बुक भी बनती जा रही है साथ में। आगे आओ, जैसे CSS में डॉन जो है वो क्या है जी, डॉन न्यूज़पेपर है, और डॉन न्यूज़पेपर का डॉन जो है वो आपके ये ओपिनियंस एंड एडिटोरियल्स होते हैं। इसको पढ़ो। पाकिस्तान अफेयर्स में एक्सेप्शनल स्कोर चाहिए, करंट अफेयर्स में चाहिए, यहाँ से अपने नोट्स बनाओ। ना किसी के बाय करो, ना किसी की मिन्नत करो, ना किसी को कहो, सिर्फ क्या करो, खुद के ऊपर ट्रस्ट करके इसको पढ़ो। नहीं समझ आ रहा 2 दफ़ा पढ़ो, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा पढ़ो। स्लो रीडिंग करो। मैंने वीडियो भी बनाई हुई है यूट्यूब के ऊपर, इंस्टा के ऊपर है, स्लो रीडिंग की ताकत मैंने बताई है कि जब आप जहन में मोहब्बतें चल रही हों और पीछे आपने क्या आगे डॉन का न्यूज़पेपर पढ़ा हो, ये आपके साथ ये फ़ोन पड़ा हुआ है, आपकी नज़र उसकी वाइब्रेशंस के ऊपर भी है जी, अभी ये नोटिफिकेशन आया, वो इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन आ गई, तो नहीं होगा, फिर डॉन से नफरत होने लग जाएगी। लेकिन फ़ोन को इतने दूर छोड़ो, जैसे आपके एक्स ने आपको छोड़ दिया, तो तब क्या होगा, तब आप वो रिवेंज की शक्ल में जब इसको पढ़ोगे ना, तब आपको समझ आएगी कि यार अब वो मुझे चीज़ों की समझ आ रही है, एंड दिस इज़ द वे। यही तरीका है, इसके अलावा दूसरा तरीका कोई भी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन यही तरीका है। तो आपने ये जो ओपिनियन एंड एडिटोरियल हैं, इनको ऐसे करना है जैसे आप पाकिस्तान अफेयर्स के और करंट अफेयर्स के नोट्स बना रहे हो। ज़रा सा आगे चलते हैं, ठीक है जी, और यहाँ पे आप आके देखते हो कि आपको यहाँ पे एक तरफ एक आर्टिकल मिल रहा है जो कि एजुकेशन इमरजेंसी के ऊपर लिख रहा है, और आपको याद आता है कि पीछे भी आपने आपके मलाला फ़ंड का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक आपने आर्टिकल सा कुछ उसका पढ़ा था। तो अब आप क्या करोगे, इसके जो नेगेटिव पॉइंट इसमें बंदे ने आर्टिकल में लिखे हुए उनको कंपेयर करोगे इसके पॉजिटिव के साथ। सो व्हेन यू आर कंपेयरिंग नेगेटिव साइड विद पॉजिटिव वन, तो ये क्या है आपका, इसको हम क्रिटिकल एनालिसिस नहीं कहते, तो क्या कहते हैं, एक ही चीज़ के पॉजिटिव एस्पेक्ट भी आपको पता हो, एक ही चीज़ के नेगेटिव एस्पेक्ट भी पता हो, तो दिस इज़ व्हाट क्रिटिकल एनालिसिस इज़। तो आपने इसी न्यूज़पेपर की उससे क्या सीख लिया, क्रिटिकल एनालिसिस करना भी सीख लिया। एंड यहाँ तक आपको सारी की सारी हेल्प किसने की है, करंट अफेयर्स में किसने की है, आपके डॉन के न्यूज़पेपर ने। कहा था ना कि पूरे के पूरे नोट्स बन सकते हैं, एक न्यूज़पेपर आप मुझे दो, मैं आपको उससे क्या करके दे सकता हूँ, पूरे पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर्स के नोट्स बना के दे सकता हूँ। और आज आप भी वो चीज़ें सीख रहे हो। दिस इज़ जस्ट वन न्यूज़पेपर, एक दिन का न्यूज़पेपर है। इमेजिन करो 30 डेज़ आप 2-2 घंटे दो ना सुबह के टाइम पे न्यूज़पेपर को, तो कहाँ से कहाँ पे बात पहुँच जाएगी। यही तो मैं आपको सिखा रहा होता हूँ। अच्छा हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है, यहाँ पे मुझे आपकी बड़ी अटेंशन चाहिए होगी, मैं बिल्कुल इस चीज़ को क्लियर करना चाहूँगा, ज़रा सा आगे चल के यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा। वो क्या है कि जब आप ये न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, ठीक है, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, और उस इन्फॉर्मेशन को नैरो डाउन करना, उसको अपने अल्फाज में लिखना, ठीक है, अपने वर्डिंग में यूज़ करना आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। पता है क्यों? क्योंकि आपकी कॉम्प्रीहेंशन की स्किल, आपकी राइटिंग की स्किल बेहतर नहीं हुई होती, आपने इसके ऊपर काम नहीं किया होता। और यहाँ पे आता है मेरा दी आर्ट ऑफ एसे राइटिंग का कोर्स, दी आर्ट ऑफ एसे राइटिंग का कोर्स जो मैं बच्चों को अभी पढ़ा रहा हूँ, दैट इज़ द ओनली कोर्स जिस टाइम पे पेड है, ठीक है, बाकी फुल ऑफ कंटेंट। अभी ये कितनी अमेजिंग वीडियो आप देख रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आर्ट ऑफ एसे राइटिंग ज़रा सा ब्रेक डाउन करके दूंगा, आपके लिए बहुत फ़ायदा ला सकता है आपकी लाइफ में, CSS एस्पिरेंट की लाइफ में। सबसे पहले चैप्टर 1 आएगा जिसमें आप सीखोगे सेंटेंस राइटिंग।
चैप्टर 2 आएगा पैराग्राफ राइटिंग। सर ये क्या, नाम तो आर्ट ऑफ एसे राइटिंग है, तो ये क्या, सुनो तो सही। चैप्टर 3 आएगा जिसमें डाटा कलेक्शन फॉर एसे लिखना सीख लिया, डाटा ही नहीं है तो क्या लिखोगे, क्या करोगे, नहीं कर सकते। और चैप्टर 4 जिसमें आप क्या करोगे, डिफरेंट एसेस की टाइप इंक्लूडिंग आउटलाइन, उसके बाद आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, थीसिस स्टेटमेंट, होक, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, आपके ये सारे के सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं जो कि आपके एक एसे को वर्थ रीडिंग बनाते हैं, फुल ऑफ कंटेंट बनाते हैं, वो सारे का सारा आपको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने आर्ट ऑफ एसे राइटिंग के कोर्स में पढ़ा रहा हूँ। इसके इस टाइम पे माशाल्लाह 3 बैचेस हो चुके हैं, अभी इंशाल्लाह अगले महीने में मैं चौथा करूँगा, 3rd अभी चल रहा है। असाइनमेंट्स, डिटेल्ड एवेल्यूएशन, हर 3 दिन बाद एक लाइव सेशन जिसमें क्वेश्चन और फन एक्टिविटीज़, शुगल मस्ती भी उधर ही होती है। असाइनमेंट की वैल्यूएशन ग्रुप में होती है, एक दूसरे से आप सीखते हो। रीडिंग मटेरियल आपको दिया जाता है, हर लेक्चर के साथ आपको एक PDF दिया जाता है जिसमें वो रूल्स लिखे होते हैं जो मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ। ये सब का सब मैं किस लिए कर रहा हूँ, इसलिए कि आप यहाँ पे जो चीज़ें सीख रहे हो उसको अपनी ज़ुबान में लिख भी तो पाओ। मेजॉरिटी केसेस में क्या होता है, आपका एसे रह जाता है, बाकी सारे पेपर पास हो जाते हैं। तो एसे की कमी जो आप ना करो गलती, तो उसके लिए क्या है, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो अब लेट मी टॉक टू यू अबाउट द थिंग जो मैं अभी यहाँ पे इस स्लाइड पे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, दैट इज़ द ग्लोबल इश्यूज़। ग्लोबल इश्यूज़ इतने इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, क्योंकि इनका ना कंटेंट आपको नहीं मिल रहा होता। डॉन में बड़ा कम ही आपको इस तरह का कंटेंट मिलता है जो कि किसके साथ डील कर रहा हो, आपके ग्लोबल इश्यूज़ के साथ डील कर रहा हो। ग्लोबल इशू के ऊपर आपको कंटेंट नहीं मिलता, बहुत मुश्किल होता है। और सबसे ये कि आपको डिफरेंट आर्टिकल्स, थिंक टैंक्स के, आपको रिसर्च पेपर, यूट्यूब की वीडियोस, आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है, इसलिए ये बहुत मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि आपकी रीडिंग की एबिलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं होती। एज अ बिगिनर आपके लिए चीज़ें समझना ही इतना मुश्किल होता है। सॉरी जी। यहाँ पे आके आपको ना इतना इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा जो इस टाइम पे मैं नहीं बिलीव करता कि कहीं पे भी आपको ये फ्री में मिल रहा होगा, लेकिन अगर आपको ये समझ आ जाता है, इसकी आप प्रैक्टिस करते हो, तो आप समझो कि ये आपके लिए ये हलवा है, लिटरली आपके लिए हलवा है। कैसे, मैं ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखो, इंटरनेशनल सिक्योरिटी है ना, ये एक टॉपिक है। आपने पीछे सीखा कि इसके हमने करंट अफेयर्स में डिफरेंट जो डायमेंशंस हैं वो पढ़नी है। कोई इवेंट अनफोल्ड हुआ है, नहीं हुआ, तो हमने इसको करना है या नहीं करना। अगर नहीं हुआ तो नहीं करेंगे, हुआ तो करेंगे। ये तो आपने सीख लिया। लेकिन इंटरनेशनल सिक्योरिटी के कुछ जॉर्गन्स होंगे, कुछ कीवर्ड्स होंगे, उसकी कोई इस तरह के अल्फाज होंगे जो सिर्फ इंटरनेशनल सिक्योरिटी के साथ ही डील करते होंगे, है ना। ऐसा होगा ना, जैसे हम पाकिस्तान का सोचते हैं तो जहन में क्या आता है जी, इन्फ्लेशन आती है, अनएम्प्लॉयमेंट आती है, या मे बी किसी पर्सन के बारे में आप सोचते हो तो उसकी कुछ आदत, अच्छी, पॉजिटिव, नेगेटिव जो भी है, उसके साथ अच्छे गुजरे हुए टाइम, पॉजिटिव वक्त, नेगेटिव वक्त, हर कुछ ना कुछ आपको किसी एक पर्सन से, किसी एक स्कूल को देखते हो तो पुरानी यादें आती हैं, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं पे किसी भी एक वर्ड टॉपिक के साथ कुछ ना कुछ जुड़ा होता है। तो आपने कोशिश ये करनी होती है कि आपने इन टॉपिक्स के साथ भी कीवर्ड्स को जोड़ना होता है। ज़रा सा आगे चलते हैं और आपको मैं क्या करता हूँ, ज़रा सा इसको हम ऐसे करेंगे ताकि आपको आधी स्लाइड नज़र आए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। खैर चले, इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए साइड पे लेके जाता हूँ ताकि ना आप वहाँ से कंफ्यूज ना हो। यहाँ वापस आते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर। तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे इंटरनेशनल सिक्योरिटी के कीवर्ड्स। इंटरनेशनल सिक्योरिटी है और इंटरनेशनल सिक्योरिटी में क्या क्या कीवर्ड्स होंगे। सर पहला क्वेश्चन तो यार ज़रा सा सोचें ना, छोड़ें इसको भी, जो नीचे ये भी लिखा हुआ है ना, इसको भी मैं क्या करता हूँ, आपसे छुपा देता हूँ। मुझे ये बताएं, इंटरनेशनल सिक्योरिटी है, आपके जहन में क्या क्या कीवर्ड्स आते हैं, इससे रिलेटेड क्या क्या होगा? सर इससे रिलेटेड हो सकता है जी, सर इससे जियोपॉलिटिक्स हो सकती है सर, सर मिलिट्री एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। सिक्योरिटी है ना, मिलिट्री, सर मिलिट्री से याद आया मिलिट्री अलाइंसेस भी हो सकती हैं। मिलिट्री अलाइंसेस से याद आया नेटो बहुत बड़ी अलाइंस है। अच्छा जी, इससे इंटेलिजेंस, सर इंटेलिजेंस, एक कंट्री दूसरे को इंटेलिजेंस वो प्रोवाइड करें, इंटेलिजेंस शेयरिंग जिसे हम कह रहे हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी आती है। अच्छा जी सर, और क्या आता है इंटरनेशनल सिक्योरिटी से? रीजनल सिक्योरिटी भी आती है, इसकी एक डोमेन है, ठीक है जी। वॉर्स आती हैं, उसके बाद हाइब्रिड वॉरफेयर आता है आपका आजकल के कॉन्टेक्स्ट में। सर उसके बाद आपकी आर्म्स और आर्म्स कंट्रोल। सर कॉन्फ्लिक्ट, असले से याद आया कि मसाइल भी तो हैं। सर कॉन्फ्लिक्ट से याद आया वॉर्स।
अच्छा वॉर्स इंटरनेशनल सिक्योरिटी से और क्या जुड़ा हुआ है जी, बस चलें यही आपको फॉर एग्जांपल आपने आधा मिनट अपना इस्तेमाल किया और आपको क्या हुआ, यही चीज़ें याद आई। और मुझे कैसे याद आई, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है, आज तक वो चीज़ें जहन में हैं, तो आपके साथ मैंने करी। नहीं आपको नहीं आएंगी तो कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप क्या करोगे, आप मेरी तरह अगर आपको चीज़ें मुश्किल लग रही हैं तो आप क्या करोगे, एक सेकेंड जी, अच्छा वेरी गुड जी, माई लैपटॉप वेरी गुड। अच्छा जी, आप क्या करोगे, आप गूगल पे जाओगे, चैट जीपीटी पे जाओगे, आपको तो नहीं आता, आप तो एक बिगिनर हो, आप जाके बोलोगे यार मुझे इंटरनेशनल उसके सिक्योरिटी के कीवर्ड्स बताओ। जियो पॉलिटिक्स में साइबर सिक्योरिटी वो आपको बताएगा, टेररिज्म बताएगा, आर्म कंट्रोल, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, नेटो, पीस कीपिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग, कॉन्फ्लिक्ट, नॉन स्टेट। अच्छा जी, तो अब आपको क्या होगा, आपको वो चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी। आपका माइंड क्या करेगा, उन कीवर्ड्स को पकड़ लेगा कि जब भी इंटरनेशनल सिक्योरिटी का टॉपिक आएगा उसमें मैंने ये कीवर्ड्स इस्तेमाल करने हैं। फॉर एग्जांपल कल को आपको एक पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो, पेपर अटैम्प्ट करते वक्त जब आप ये वाले वर्ड्स यूज़ करोगे ना तो आपका स्कोर 10 से 15 से 18 तक चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप वो हिट कर रहे हो। जैसे इस टाइम पे अगर आपके पाँव के नीचे में गुदगुदी करूं एकदम आप उछलोगे, वही अगर पाँव के पीछे जहाँ पे एड़ी होती है गुदगुदी करो वहाँ पे बंदा नहीं कर रहा होता। क्यों? आपके वो जो टिंगलिंग पॉइंट हैं वो जहाँ पे अवेलेबल, जहाँ पे हैं प्रेजेंट है, वहाँ पे कोई एक्टिविटी हो तो क्या होता है, वो बंदा वो वो एक्टिव हो जाता है। तो एग्जामिनर के भी तो जियो पॉलिटिक्स इसमें इंटरनेशनल सिक्योरिटी में कुछ उसके टिंगलिंग पॉइंट्स हैं, उसको पेपर में जब ये वर्ड्स नज़र आएंगे तो बोलेगा यार इस बच्चे को बहुत अच्छी ग्रेप हासिल है इस टॉपिक के ऊपर, इसको तो मैंने पास करना ही करना है। और यही तो वो शॉर्ट ट्रिक है कि आप अपना सिलेबस भी एकदम कवर कर देते हो। पहले अगर आपको ये चीज़ें आती हैं, एक एक चीज़ के ऊपर आपने पढ़ना है, नहीं पढ़ा हुआ तो आपको आना चाहिए। एक एक ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ, एक एक चीज़ के ऊपर आपकी ग्रिप होनी ही होनी चाहिए। आपने 1 बाय 1 करके चैट जीपीटी पे जाके पहले ये चीज़ें पढ़ी, जब ये समझ आ गई तो फिर तो गया ना, टॉपिक हलवा हो गया। अब आता है जी आपकी ये स्लाइड में ये एक्शन हीरो, करंट अफेयर्स का हीरो, क्योंकि पेपर तो आप किसका दे रहे हो जी, करंट अफेयर्स का ना। तो देखो इस साल में ऐसे कौन से इवेंट हुए हैं जिनमें आपके ये सारे के सारे कीवर्ड्स इन्वॉल्व थे। फॉर एग्जांपल रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन को इस टाइम पे मैं हाईलाइट करता हूँ, ज़रा सा हम पढ़ते हैं इसको कि रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन हैज़ बीन द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल सिक्योरिटी इवेंट. Conflict has raised substantial military engagement and humanitarian crisis with millions of refugees and has had prolonged आपके geopolitical implications including heightened tensions between NATO and Russia and significant impacts on global energy and food supply. Okay, इंटरनेशनल सिक्योरिटी टॉपिक ही इंटरनेशनल सिक्योरिटी का है, ठीक है। अगला आपकी कौन सी, मिलिट्री की इंगेजमेंट, मिलिट्री का अलायंस, ये पढ़ा मैंने। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ह्यूमन सिक्योरिटी का ये पढ़ा हुआ है। अच्छा जी आगे पढ़ो, जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, जियोपॉलिटिक्स ये पढ़ा है। सिग्निफिकेंट नेटो ये पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। ग्लोबल एनर्जी, यहाँ पे ग्लोबल एनर्जी को भी ऐड करो, पॉलिटिक्स को भी ऐड करो। तो आपने देखा एक इवेंट जो अनफोल्ड हुआ वो सारे का सारा क्या है, वो लिंक है आपके कीवर्ड्स के साथ, बहुत हद तक जुड़ा हुआ है। और ये कीवर्ड्स अगर आपको पता है तो आपके लिए अब इनको पढ़ना, अब आया आपके लिए जियोपॉलिटिक की जो ये वर्ड सुन के पहले आपके एकदम होश उड़ जाते थे कि सर ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्या है, आपने यहाँ के पहले पढ़ा हुआ है ना, तो अब आपके लिए तो वो तो बड़ा आसान हो गया, वो तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो गया। आगे ताइवान की टेंशन पढ़ो जो कि इसी साल हुई है, इसमें यूएस इन्वॉल्व हो गया। चाइना ने क्या किया, रीयूनिफिकेशन चाहिए ताइवान की। ताइवान इस टाइम पे वही टीसीएमसी सिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है सबसे बड़ी, उसका पार्ट है। तो क्या है जी, उससे क्या होगा, आपका इस टाइम पे जियोपॉलिटिकली एक्टिव हो जाएंगे। साइबर सिक्योरिटी पूरी दुनिया की हिल जाएगी अगर ताइवान चाइना के हाथ में चला गया। टेररिज्म का ख़तरा बढ़ सकता है क्योंकि ताइवान की वो जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो अगर इस टाइम पे किसी भी ऐसे डिवाइस में यूज़ की जाएँ जो कि टेररिज्म के लिए एक्टिविटी के लिए यूज़ हो, द वर्ड इज़ ब्लोन अवे, ख़त्म हो जाना है उसने, ठीक है। और ये क्या है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी का ख़तरा है, इसीलिए जियोपॉलिटिक्स में यूएसए इन्वॉल्व है। नेटो की एक्सपेंशन पढ़ो ज़रा सा, नॉर्थ कोरिया का पढ़ो, ICBMs आपके ये इंटरकॉन्टिनेंटल ICBMs इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो बना दिए हैं किसने, यहाँ है एशिया, यहाँ से आपके यूएसए के ऊपर भी वो मिसाइल जाके लग सकता है। और ये टेक्नोलॉजी उस डिक्टेटर मुल्क के पास है जो कि इस टाइम पे दुनिया के लिए ख़तरा है। तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए आया ये ख़तरा नहीं है। अब आपने क्या किया, पहला स्टेप क्या था, आपने कीवर्ड्स चैट जीपीटी से निकाले, किसी के नोट्स नहीं बाय किए, आपने चैट जीपीटी से कीवर्ड्स निकाले, उन कीवर्ड्स को पहले
पहले पढ़ा, अपनी तसल्ली की, दिमाग को हाजिर किया, उसके बाद जल्दी से गए कि कौन से इवेंट्स अनफोल्ड हुए, मुझे ज़रा वो बताओ। जो इवेंट्स अनफोल्ड हुए उसके बारे में आपने चैट जीपीटी पे या अच्छे न्यूज़पेपर, अच्छे यूट्यूब के चैनल्स, अच्छे आर्टिकल्स पढ़े, नहीं पढ़े तो perplexity.ai पे है, उससे समरी ले ली, समरी लेके अपने दिमाग को तैयार कर दिया। देखो मैं ये समझा इसलिए रहा हूँ ना कि आपके पास कंटेंट की गेम अब आपको समझ आ गई। इंशाल्लाह आइंदा के बाद आपको कोई ये उल्लू नहीं बना पाएगा कि मेरे नोट्स बाय करोगे तो तुम्हें फ़ायदा होगा। नो, अब आपको पता है नोट्स कैसे बनते हैं, समरी कैसे होती है। अब आपने करना क्या है, जो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नॉट ओनली मेक्स अ मैन परफेक्ट बट अ वुमेन टू। तो आपकी इधर आप खातून हो, आप एक मर्द हो, आपके लिए प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी है। तो आप क्या करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे। और सर प्रैक्टिस कैसे करेंगे? कीवर्ड्स आते हैं, उनका मीनिंग भी पता है, इवेंट्स का भी पता है, और आप यहाँ के हार मान जाओगे। हार नहीं मानोगे आप, यहाँ पे आपके ना चौड़े हो जाओगे यार, अच्छा अब तो कीवर्ड्स भी पता हैं, अब तो एक दिन के अंदर अंदर सर ने तरीका सिखा दिया कि कोई भी टॉपिक एक दिन के अंदर अंदर कैसे कवर हो सकता है। अब आपको आता है 30 टॉपिक हैं टोटल करंट अफेयर्स में जैसे फॉर एग्जांपल, तो आप कहोगे कि सर हमारे तो 30 दिन में पूरा करंट अफेयर्स कवर हो गया। लेकिन नहीं, असल गेम क्या है? असल गेम है ये आपके सामने पड़ी हुई है। असल गेम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, और क्वेश्चन अटेम्प्ट ऐसे करना जैसे हक के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। ज़रा सा जूम इन करते हैं और अब समझो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझो। पेपर में बैठे हुए हो, टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है, 40 मिनट है। अब आपके सामने मैं लाइव क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आपको मैं दिखाऊंगा, आपको वो एनवायरनमेंट क्रिएट करके दूंगा जो पेपर में आपके साथ हो रहा होगा। एक्सपीरियंस है ना मुझे ना, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आप क्या करोगे? क्वेश्चन पढ़ के जल्दी से बस पेन उठाओगे, ये फड़फड़े लिखना शुरू करोगे, ना सोचोगे क्वेश्चन था क्या, कीवर्ड्स क्या थे, हेडिंग्स क्या देनी है, किस तरफ लेके चलना है, आप बस लिखना शुरू कर दोगे। और हमेशा आप यही गलती करोगे। लेकिन अगर मैं आपकी जगह हुआ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया था अपने करंट अफेयर्स में? 59 का स्कोर है उस टाइम पे, जब 15 और 14 नंबर आ रहे थे, सारे लोग फेल हो रहे थे। उस टाइम पे इतना अच्छा स्कोर कैसे आया था? क्या तरीका था वो तरीका क्या था? पढ़ो, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, एकदम हाईलाइट करो, एकदम क्या करो जी, रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन को हाईलाइट करो और इसके कीवर्ड्स निकालने की कोशिश करो। कीवर्ड्स क्या हैं जी? 22 या 24 फरवरी को ये वॉर शुरू हुई, उसकी वजह से कैजुअलिटीज़ हुई, उसकी वजह से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ, उसकी वजह से आपके रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ। बिल्कुल, लोग जो कि इसको छोड़ के, यूक्रेन को छोड़ के यूरोपियन यूनियन की कंट्री में चले गए, वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ने लग गई, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस आने लग गया। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद रशिया के ऊपर सैंक्शंस, बिल्कुल याद आया मुझे जी, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगने लग गए। अच्छा जी, और मुझे क्या याद आया? मुझे याद आया कि स्विफ्ट की सैंक्शन लगी इसके ऊपर, रशिया के ऊपर, ये भी मुझे याद आया। हाँ, आपके जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने ट्रेड करना बंद कर दिया। पाकिस्तान में क्या हुआ जी? पाकिस्तान के ज़रा कॉन्टेक्स्ट में सोचो तो पिछले सालों में क्या इन्फ्लेशन कहाँ पे गई हुई थी, आटे की प्राइस क्या थी? तो ये कीवर्ड्स थे जो कि मुझे इससे याद आए। अभी आपका क्या हुआ है, यहाँ पे आपके 39 मिनट हुए, 1 मिनट गुजरा है और आपने पैनिक नहीं करना। ज़रा सा आगे जाओ। ऑन द इंटरनेशनल सिक्योरिटी लैंडस्केप, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आ गया ना, पीछे कीवर्ड सिखाए हैं ना, ज़रा सा जल्दी अभी के अभी क्या करो, वीडियो को पॉज करके, या वीडियो नहीं भी पॉज करते, मुझे वो कीवर्ड्स ध्यान से सोच के बताओ क्या कीवर्ड्स थे। अगर आपका ब्रेन इस टाइम पे आपका साथ दे रहा है, उसे कीवर्ड्स याद हैं तो मुबारक हो, नहीं याद दे रहे तो कोई मसला नहीं है, अभी आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई। कीवर्ड्स क्या थे जी? आपकी मिलिट्री इंगेजमेंट थी, आपकी पीस कीपिंग थी, आपके मिलिट्री के अलाइंसेस थे, आपके एक्सपेंडिचर ऑन योर मिलिट्री था, अच्छा आपकी इंटेलिजेंस शेयरिंग थी, आपकी सैंक्शंस थी, आपकी एनर्जी सिक्योरिटी थी। तो इसी तरह के बहुत सारे क्या थे जी कीवर्ड्स से, आपने अपने पास वो कीवर्ड्स नोट डाउन कर दिए और आपका जो टाइम है वो इस टाइम पे 38 हो गया, 1 मिनट आपका और चला गया। लेकिन ये 1 मिनट आपको जितनी हेल्प कर रहा होगा, यू आर गोइंग टू बी मतलब वो ब्लोन अवे कि आपने ये दूसरा भी कर दिया। ज़रा सा यहाँ पे चलो, नेटो की स्ट्रैटेजी कहता क्या है, इंक्लूडिंग इट्स इफेक्ट्स ऑन नेटो की स्ट्रैटेजी। नेटो की स्ट्रैटेजी का यूक्रेन के ऊपर क्या असर आया? नेटो एक फ़ौजी है जिसने दूसरे मुल्कों को बचाना है, तो इसने क्या किया होगा? स्पेंडिंग बढ़ा दी होगी, खर्चा ज़्यादा कर दिया होगा। जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उन्होंने नेटो को कहा होगा कि भाई हमें भी रशिया के उससे बचाओ। ठीक है जी, बिल्कुल ये बात उसने कही होगी। और क्या हो सकता है? और हो सकता है जी, मुझे याद पड़ता है, और होगा आपका, और क्या हो सकता है जी? यूएसए का एंगल इसमें आ सकता है, बिल्कुल। अच्छा जी, नेटो ने बजट अपना बढ़ा दिया होगा डेफिनेटली। हाँ, अपने फ़ौजी जो हैं, मिलिट्री के गाइज जो हैं, वो उनको बॉर्डर पे तैनात कर दिया होगा, बिल्कुल, ताकि रशिया दूसरी कंट्रीज़ पे हमला ना कर सके। ये कुछ एक्टिविटीज़ जो मुझे याद आती हैं, ठीक है, मैंने लिख दी अपने पास। अच्छा,
अब आगे थोड़ा सा चलो, थोड़ा सा आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ है, यूरोपियन सिक्योरिटी। एक मुझे बताओ नेटो की सिक्योरिटी के ऊपर, स्ट्रैटेजी के ऊपर क्या असर पड़ा और यूरोपियन सिक्योरिटी के ऊपर क्या असर पड़ा। यूरोपियन सिक्योरिटी में कौन सी सिक्योरिटी आएगी, एनर्जी की सिक्योरिटी, फूड की सिक्योरिटी, बॉर्डर की सिक्योरिटी, आपके सिविलियन की सिक्योरिटी, ठीक है, ये सिक्योरिटी आती है। तो आपने ये कीवर्ड्स निकाले, यहाँ पे आपका क्या हो गया जी 36, 2 मिनट गुजर गए, खैर है, कोई मसले वाली बात नहीं है। और आगे तीसरी जो आखिरी उसने दी हुई है, एंड ग्लोबल पॉलिटिकल डायनामिक्स, उसके ऊपर क्या असर हुआ। तो आप ग्लोबल का वर्ड है तो सबसे पहले यूएसए का एंगल लेके आओगे, फिर उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज़ का लेके आओगे, फिर उसके बाद मिडिल पावर जैसे कि इंडिया और ब्रेक्स की जितनी नेशंस हैं उनका आप जिक्र करोगे, और फिर आप अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान का भी जिक्र करोगे। और आप सोचोगे कि यूएसए ने क्या किया, सैंक्शंस लगाई, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने उसको फॉलो किया, जो मिडिल पावर थे वो साइलेंट रहे, वो उन्होंने बिल्कुल किसी का साथ नहीं दिया। पाकिस्तान में याद आएगा आपको फॉरेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ क्या हुआ जी, रशिया के साथ जाते वक्त आपने ढके छुपे अल्फाज में वो भी मेंशन कर देना, और ये भी बताना है कि किस लेवल का इन्फ्लेशन बढ़ा, गवर्नमेंट के ऊपर स्ट्रेस पड़ा, जिसके वजह से गवर्नमेंट जो है वो टूट गई, नई गवर्नमेंट आई, पीडीएम को लाना पड़ा। तो ऑल वो वाली बातें जो आपको पता हैं। और यहाँ पे आपके क्या हो गया कि 34 मिनट्स, आपके 6 मिनट गुजर गए, लेकिन आपके पास कीवर्ड्स का एक तूफ़ान तैयार हो गया रफ़ पेपर के ऊपर। अब जब उन कीवर्ड्स के तूफ़ान को आप इस्तेमाल करोगे तो आपका पेपर इतना खूबसूरत लगेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आ गया जी आपका वो पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर पहली अनाउंसमेंट, कि वो इंशाल्लाह अलग एक सीरीज़ में रखूँगा। आपने डेफिनेटली स्टार्ट में वो इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी होती है, फिर आप अपना थोड़ा कॉन्टेक्स्ट, लेट मी क्लियर दैट फॉर यू, अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपने ना यहाँ पे इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी होगी, यहाँ से इंट्रोडक्शन अपना स्टार्ट करोगे, फिर बीच में बड़े ही दरमियान में यहाँ करके बड़ी खूबसूरती से कोई एक कोटेशन ऐड करोगे वॉर के बारे में, जो रशिया यूक्रेन की वॉर है, और फिर यहाँ से आप अपना सवाल पूरा शुरू कर दोगे। इंट्रोडक्शन की जो आधी शीट होती है पहली, वो इंट्रोडक्शन आपको ऐसे दिखाई देना चाहिए, जिसमें बड़ी खूबसूरती से, जो पीछे आपने न्यूज़पेपर में कुछ कोटेशन अपने पास नोट डाउन की होंगी, तो आप यहाँ पे लिखोगे अपने कोटेशन बॉक्स को यूज़ करके। चलिए इसको फ़िलहाल साइड पे रखते हैं, ज़रा हम कंटेंट की बात कर रहे थे। आई वाज टॉकिंग अबाउट कंटेंट में पहले आपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग दे दी, और उसके बाद ज़रा सा देखिए नेटो की स्ट्रैटेजिक रिस्पांस क्या रहा। उसने सबसे पहले तो इन्हांस किया ईस्टर्न डिफेंस को। नेटो हैज़ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज मिलिट्री प्रेजेंस एक कीवर्ड आ गया, अलॉन्ग विद द ईस्टर्न फ्लैंक डिप्लॉइंग एडिशनल ट्रूप्स दूसरा आ गया, एडिशनल ट्रूप्स एंड इक्विपमेंट टू द मेंबर कंट्रीज एंड बॉर्डरिंग रशिया, ठीक है जी, सच एज पोलैंड एंड बाल्टिक स्टेट। पहला रिस्पांस उसका ये रहा। न्यू मेंबर्स जो कि फिनलैंड, माय फेवरेट कंट्री, स्वीडन, हिस्टोरिकली न्यूट्रल कंट्रीज़ थी, वो भी नेटो की मेंबरशिप में आने लग गए। 4 कीवर्ड यूज़ हो गए, और आपको आते भी हैं, नहीं आते तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट अभी क्या किया, वही कीवर्ड यूज़ किए जो आपको पहले सीख लिए थे आपने। दूसरा एंगल, ये नेटो की स्ट्रैटेजी हमने कवर कर दी। ये 2 मैंने शॉर्ट करके लिखे हैं, मेरे पास जगह नहीं थी। आप ये पूरे 2 पैराग्राफ लिखोगे, एक इंट्रोडक्शन का, ये 3 पैराग्राफ हो गए आपके। तकरीबन इस टाइम पे कितना रह गया जी आपका, मुझे लगता है 25 मिनट का आपका टाइम रह जाना चाहिए। आगे चलते हैं, यूरोपियन सिक्योरिटी की बात करते हैं। मिलिट्री स्पेंडिंग, यूरोपियन सिक्योरिटी के चक्कर में उन्होंने सबसे पहले तो मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ाई, और जिसका एग्जांपल हम देखते हैं जर्मनी, जिसने प्लेज किया सिग्निफिकेंट बूस्ट 2% अब अपना जीडीपी अब डेडिकेट करने लग चुका है नेटो को, ठीक है जी। आपने इसके ऊपर पैराग्राफ लिखा। अब इस पैराग्राफ के दरमियान में अगर कोई फैक्ट आ जाए, कोई रेफरेंस आ जाए, कोई एग्जाम्पल आ जाए, और प्राइमरली ये वाली चीज़ें जब आप ऐड कर दो अपने पेपर में, तो स्कोर कहाँ का कहाँ पे चला जाएगा। मिनट रह गए 20। अगली उसका क्या है जी, आप इसी का यूरोपियन सिक्योरिटी का दूसरा एंगल कवर करो, क्योंकि ऊपर 2 पैराग्राफ लिखे हैं, 2 इधर भी लिखने पड़ेंगे ताकि वो कोहेरेंस कायम रहे। Energy security. The invasion of Poland, the invasion has prompted European nation to reduce their reliance on Russian energy. ठीक है, the EU has pursued alternative sources of energy, accelerated the transition of renewable energy, and to ensure their आपकी क्या जी energy security. अपनी energy security को हमने कवर कर दिया, और हमने जो नॉर्मल आपकी मिलिट्री की सिक्योरिटी, आपके बॉर्डर्स की सिक्योरिटी है, डिफेंस सिक्योरिटी जिसे हम कह रहे होते हैं, हमने उसका जिक्र कर दिया। 2 पैराग्राफ यहाँ, 2 पैराग्राफ यहाँ, 1 पैराग्राफ इधर। टाइम रह चुका है अभी भी 15 मिनट। क्योंकि हमने जियो ग्लोबल पॉलिटिकल ये भी कवर करना है, तो 2 पैराग्राफ यहाँ, और 3 यहाँ पे
हम कवर करेंगे। वाई? क्योंकि अब हमने स्पेसिफिक एग्जांपल्स देनी है डिफरेंट कंट्रीज़ की, इसलिए इसको 3 पैराग्राफ के ऊपर या 4 पैराग्राफ के ऊपर मैं लेके जाना चाहूँगा ज़रा सा। और इसमें आप वही वाले ज़रा सा दोबारा सा इसको देखें। डिफेंस का वर्ड आया है, ठीक है जी, ये आपका कीवर्ड है। मेंबरशिप ये है, इक्विपमेंट ये पड़ा है, यूरोपियन नेशन है, रशियन एनर्जी का जिक्र है, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स है। ये आपने क्या कर दिया, अपने कीवर्ड्स भी देख लिए जो पीछे यहाँ पे पढ़े आपने यहाँ पे, अब उनको आपने कहा क्या कर दिया, आप इनको यहाँ पे यूज़ करना भी सीख गए। अगला जो पैराग्राफ आपका आएगा वो आएगा जो मेन मुद्दा है आपका, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डायनामिक। आपके ग्लोबल पॉलिटिकल डायनामिक्स में सबसे पहले तो यूएस आएगा, आपने उसका जिक्र तो करना ही करना है। द यूएसए हैज़ लेड इंटरनेशनल एफर्ट्स टू सपोर्ट यूक्रेन को सपोर्ट किया, प्रोवाइडिंग क्या क्या करके, मिलिट्री एड, इम्पोजिंग सैंक्शंस एंड रैलीइंग अलाइज टू टेक सिमिलर एक्शंस। ये तीसरा 3 उसने काम किए, इसके ऊपर आपका एक पैराग्राफ आएगा। और ज़रा सा थोड़ा सा मुझे बड़ा ज़रूरी लगता है यहाँ पे आपको ये दिखाना, देखिए, इम्पोजिंग, रैलीइंग, प्रोवाइडिंग, इसको हम ग्रामर में कह रहे होते हैं पैरेललिज्म। यहाँ पे ING वाला जीरंड लगाया है, यहाँ पे भी लगाओगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे टू प्रोवाइड होता, यहाँ पे रैलीइंग होता, यहाँ पे भी टू होता, पूरे का पूरा क्रॉस होना था एस्से में। द आर्ट ऑफ एस्से राइटिंग में ये चीज़ भी हम सीख रहे होंगे, डेफिनेटली सीख रहे होंगे। अच्छा, आपने ग्लोबल डायनामिक्स भी देख लिए, ठीक है, आपने कोई ग्रामेटिकल एरर भी नहीं किया और आपने अपनी बात बिल्कुल परफेक्ट जैसे करते हैं एक पैराग्राफ में ये कर दी। आपने बताया कि यूएस के ऊपर, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगी, ये क्या है, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डायनामिक है ना। तीसरा आपने बताया नॉन अलाइंड कंट्री जैसे कि इंडिया, वो बिल्कुल न्यूट्रल रहे, उन्होंने किसी का साथ नहीं दिया, रशिया से भी फ़ायदा उठाते रहे, यहाँ इससे भी उठाते रहे। यहाँ पर आके आप अपनी गरीब मुल्क पाकिस्तान का भी जिक्र करोगे कि आप यहाँ पे आके बताओगे कि सिंस पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, ज़रा सा इसकी चीज़ को समझना, आज के दिन पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अलाइन है यूएसए के साथ। मिलिट्री क्या करती है, डैडी कौन है, वो छोड़ो, वो पर्सनल बातें उनको साइड पे रखो, यूएसए के साथ अलाइन करती है। तो आपने स्टेट का नैरेटिव बताना है क्वेश्चन में कि जी आवर पॉलिसी वाज इंक्लाइंड टूवर्ड यूएसए, दैट इज़ वाई पाकिस्तान कुडंट सपोर्ट रशिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को जो फ्यूल है वो वही महंगे दामों ख़रीदना पड़ा, विच कॉज सर्ज इन फ्यूल प्राइसेस दैट लेड टू इन्फ्लेशन। और आपने देखा, बिल्कुल आपको याद होगा, 2022 से लेके 2024 तक अभी कोई थोड़ी बहुत महंगाई कम हुई है। इस टाइम पीरियड में कितनी महंगाई थी, कितने मुश्किल हुए हुए थे हालात। तो ये किस लिए थे, क्योंकि आपका ये रशिया यूक्रेन की वॉर थी, फूड प्राइसेस, एनर्जी सिक्योरिटी, ये सब का सब उस टाइम पे क्या हो रहा था, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स डायनामिक्स में सबका सब डैमेज हो रहा था, सबका सब इस टाइम पे इन्फ्लुएंस में था। तो पाकिस्तान का भी एंगल आपने कवर कर दिया और एग्जामिनर को बताया कि यार अच्छा, इसने नेशनलिस्ट बच्चा है, पॉलिसी का भी, पाकिस्तान की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी का भी पता ही है ना। आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के असूल पढ़ते हो, फलाना होना चाहिए, कॉर्डियल रिलेशन होने चाहिए, पीसफुल रहना चाहिए, हमें पीस कीपिंग मिशन पाकिस्तान करता है। तो ये वो कहानियाँ हैं, अब उन कहानियों को आपने क्या करना होता है, इस्तेमाल भी करना होता है। सो यू आर यूजिंग इट हियर इन पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट, कि आपको पता होना चाहिए कि इस एरा में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कहाँ पे अलाइन कर रही है। हाँ, साल 2 बाद हम रशिया की तरफ टिल्ट हो जाएँ, खान साहब वापस आ जाएँ, तो आप पाकिस्तान को रशिया के साथ जुड़ोगे, यूएसए के बारे में बुरा भला कहने लग जाओगे। ये डिप्लोमेसी है, आपने पेपर में करनी है। और उसके बाद लास्ट में रीजनल सिक्योरिटी का इशू, ये यहाँ पे आपसे पूछा नहीं गया, लेकिन ग्लोबल पॉलिटिकल डायनामिक है तो हमने रीजन का तो जिक्र करना ही करना है ना। रीजन में क्या हुआ, रीजन में ब्लैक सी की सिक्योरिटी का मसला उठ गया कि भाई वहाँ से ही सारी ग्रेन, सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जा रहा था, रशिया उसका, यूक्रेन का उसमें इशू है, तो इसलिए सारी दुनिया का वहाँ पे इन्फ्लुएंस, वो जो अटेंशन थी वहाँ आ गई। और उसके साथ साथ साइबर वॉरफेयर भी हमने देखी फुल पोटेंशियल में कैसे, आप बड़े हैरान हो गए कि आपका जो स्लीपिंग बेयर रशिया, जिसको स्लीपिंग बेयर कहा जाता है कि ये जाग गया तो ये दुनिया को खा जाएगा, उसने इस लेवल के साइबर अटैक्स किए यूक्रेन के ऊपर कि इंडिया नहीं जी, यूएसए गवर्नमेंट मजबूर हो के दे अलाउड डिफरेंट कंपनीज़, आपकी माइक्रोसॉफ्ट, आपका मेटा, आपका एप्पल, आपकी अमेज़ॉन, इस तरह की जितनी भी उस टाइम पे वहाँ पे जो टॉप उस तरह की कंपनीज़ हैं इंक्लूडिंग गूगल, तो इनको क्या है जी, अलाउ था कि भाई आप अपने इंजीनियर भेजो, अपनी टेक्नोलॉजी भेजो टू सपोर्ट यूक्रेन अगेंस्ट साइबर अटैक, क्योंकि रशिया के साइबर अटैक दुनिया में फेमस है। ठीक है, आपने इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी जहाँ पे वो हैकर बता रहे होते हैं और वो बड़ी उस तरह की, माय नेम इज़ सेंटा मैरिया, आई एम फ्रॉम रशिया, वो जो बोल रहे होते हैं ना, तो वो रशिया वाले होते हैं। तो मतलब वो दिखा रहे होते हैं कि भाई रशियन हाउ एडवांस दे आर इन देयर साइबर वॉरफेयर। तो हमने साइबर वॉरफेयर को भी फुल पोटेंशियल में देखा और दुनिया ने ग्लोबल जियो पॉलिटिकल डायनामिक्स में हमने पहली दफ़ा ग्लोबल साइबर वॉरफेयर अटैक को भी फुल पोटेंशियल में देखा।
तो अब ज़रा सा मुझे आप ये बताएं सच कह के, इंटरनेशनल एफर्ट, आपके जी सैंक्शंस, फाइनेंशियल सिस्टम्स, अच्छा जी स्ट्रेटेजिक रिलेशन, उसके बाद जी जहाँ पे कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स, इंटरनेशनल एक्टर्स, साइबर अटैक्स, ये सारे के सारे किसके कीवर्ड्स हैं? बताओ शेरा, ये किसके कीवर्ड्स हैं? और शेरा बोलेगा बॉस ये तो बिल्कुल जी इंटरनेशनल सिक्योरिटी के कीवर्ड्स हैं। तो यही तो वो तरीका है जो जहाँ पे आपने पीछे सीख लिया, और मुझे लगता है अब आप ज़रा भी कंसर्न ना हो, ज़रा से भी परेशान ना हो। कीवर्ड्स आपको आ गए, उनका मीनिंग आ गया, उस टाइम पे जो इवेंट अनफोल्ड हुए आपने उनको पढ़ा डिफरेंट रिसोर्सेज से, समरी कराई perplexity.ai चैट जीपीटी से। अगर पढ़ा नहीं जा रहा तो मुश्किल लगता है तो आपने समरी कराई, समरी करके आपने उनको इसके साथ लिंक किया और फिर सीधा क्वेश्चन के ऊपर आगे। ऑनेस्टली टेलिंग यू, सच बता रहा हूँ आपको, अगर ये इतना आसान मैंने आपके लिए कर दिया है ना, अगर इसके बाद भी आप क्या करोगे, सिर्फ जमा करने पे लगोगे, प्रैक्टिस वाली चीज़ पे नहीं आओगे ना, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान कर जाओगे आप अपना। क्योंकि प्रैक्टिस आपकी नहीं होगी। अब जो सुपर 20 का मेरा बैच है, ठीक है जी, जिसका ये कंटेंट आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ, दे आर पेइंग, ठीक है जी, आपके साथ मैं फ्री कर रहा हूँ। क्यों? आपको मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को समझो कि करंट अफेयर्स आसान है। अच्छा, क्वेश्चन ये कि मैं उनसे चार्ज क्यों कर रहा हूँ? मैं उनको रिटन असाइनमेंट्स देता हूँ, मैं उनको रिटन एसेस देता हूँ, उनको मैं अपने ये जो नोट्स बना रहा होता हूँ जिसमें मैं खुद अपनी एफर्ट पुट इन कर रहा हूँ, आपका उस्ताद हूँ, आपसे बेहतर ही करूँगा, ठीक है जी। ये सब कुछ उनको मिल रहा होता है, दैट इज़ वाई दिस वन इज़ पेड, ठीक है जी। अब आज उनका क्वेश्चन होगा जो आपको भी मिला जाएगा, उनका एवैल्यूएट होगा। अनफॉर्चुनेटली आपका मैं एवैल्यूएट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वो ऑलरेडी इतने स्टूडेंट हैं, मतलब मेरे लिए एवैल्यूएशन कितनी प्रॉब्लम, कितना मुश्किल होता है। तो क्वेश्चन आपका क्या होगा, उससे पहले ज़रा सा आपको मैं एक कॉन्टेक्स्ट समझाता हूँ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकॉनमी का। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकॉनमी के ग्लोबल ट्रेड, इकोनॉमिक पॉलिसी, MNCs, FDIs, ग्लोबल सप्लाई चेन, करेंसी एक्सचेंज रेट, ये क्या हैं, ये उसके कीवर्ड्स हैं। अभी जाएं चैट जीपीटी के ऊपर, इन कीवर्ड्स को पढ़ें, नहीं समझ आती उसे कहें मुझे एग्जांपल दो, फिर समझ नहीं आती उसे कहो कि मुझे कोई केस स्टडी दो जिसमें ये सारे के सारे कीवर्ड यूज़ हुए हुए हैं, फिर नहीं समझ आ रही, यूट्यूब के ऊपर जाएं, अच्छे जो मेंटोर्स हैं यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूबर्स नॉट मेंटोर्स, उनको सुने, इनके बारे में वो क्या बातें करते हैं। जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बहुत अच्छे से, फिर आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप पे आएंगे। सेकंड स्टेप क्या होगा कि आप देखोगे ओए होए ये तो इतनी गंदी हुई है यार। तो अब सेकंड आई एम नॉट एबल कि मैं उसको रब कर पाऊँ, चलें खैर है। तो आपने देखना है कि इस टाइम पे कौन से मेजर इवेंट्स अनफोल्ड हुए। जैसे कि पहला आपका मेजर इवेंट हुआ जी ग्लोबल इन्फ्लेशन सर्ज ड्यू टू कोविड पेंडेमिक, ठीक है जी, और उसके साथ रशिया यूक्रेन की वॉर, इन दोनों की वजह से क्या हुआ, आपका ग्लोबल इन्फ्लेशन हिट हुआ। उसके बाद दूसरा रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक सैंक्शंस आई, ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी पॉलिटिक्स हमको देखने को मिली। उसके बाद क्या हुआ जी, यूएस की चाइना के साथ यूएस की इकोनॉमिक टेंशंस देखने, कंपनी ने स्काई रॉकेटेड कर दी प्राइसेस को, ठीक है जी। उसके बाद सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के ऊपर वॉर हुई जिसमें हमने देखा कि साउथ कोरिया ने फिर रशिया चाइना के साथ अपने टाइज ख़त्म कर दिए। आपके G7 ने मीटिंग की इंडिया में, उन्होंने कहा कि भाई चाइना को अब हमने आइसोलेट करना है क्योंकि ये ताइवान के ऊपर हमला कर रहा है, ये सेमीकंडक्टर हासिल करना चाहता है और इसके पास एक दफ़ा सेमीकंडक्टर आ गए तो ये पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। क्योंकि अब जो है ये अच्छा कर गया जी मैंने, अरे हाँ, तो क्या होगा जी, सेमीकंडक्टर जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अब उनको जो प्राइमरी ख़तरा था वो यही था कि यार चाइना को हम क्या करें, चाइना को सैंक्शंस में डालें ताकि हमारा जो काम है वो आसान हो जाए। चाइना, ये आपने एक मेजर इवेंट ये देख लिया दुनिया के उस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो उसके साथ साथ अलॉन्ग विद दैट, हाँ यार ये फिर आ गया, चलें छोड़ें। उसके साथ साथ क्या हुआ जी, इंडिया बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। तो आपने देखना है कि रीजन के ऊपर उसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, पाकिस्तान के क्या पड़ेंगे, क्योंकि इंडिया से पानी आ रहा है, आबादी इतनी ज़्यादा होगी, ये सारा पानी अगर वो कंज्यूम करने लग गए तो पाकिस्तान ऑलरेडी जो वाटर स्कैर्स कंट्री है उसके ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस होगी, थोड़ा सा आपने ये देखना है। फूड एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, सारी दुनिया आबादी चाइना में है, पाकिस्तान इसमें इंडिया में है, तो फूड की जो एक्सपोर्ट है वो बंद हो जाएंगी, तो उसका दुनिया के ऊपर क्या असर पड़ रहा होगा, ये आपने ज़रा सी डायमेंशंस देखनी है, पढ़नी है, कीवर्ड्स देखने हैं। कल को पेपर में आपने कीवर्ड से ही स्कोर करना होता है, तो कीवर्ड को यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन है, इस पे भी गंद हुआ है, शुक्र है काम है पढ़ने के काबिल रहा। क्वेश्चन 2 है, डिस्कस द मल्टी फैसेटेड। पहली चीज़, व्हाट इज़ मल्टी फैसेटेड? ऐसी अप्रोच जिसकी डिफरेंट डायमेंशंस हों, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, इस तरह की। व्हाट आर द डिस्कस द मल्टी फैसेटेड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल इन्फ्लेशन सर्ज इन 2022। कीवर्ड्स निकालो, क्या कीवर्ड्स हैं, क्या पता है आपको इसके बारे में, नहीं पता तो पहले पता करो, ठीक है जी। हाईलाइटिंग द रोल प्लेड बाय रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। इस सर्ज इन इन्फ्लेशन में रशिया यूक्रेन वॉर का क्या रोल था
और यूएस चाइना इकोनॉमिक टेंशंस का क्या रोल था। 2 चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। पहले डिफ़ाइन करो इन्फ्लेशन को कैसी थी, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ, और फिर बताओ रोल ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, फिर बताओ रोल ऑफ यूएस चाइना इकोनॉमिक टेंशंस, और फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसको आप 50-60% की परसेंटेज दोगे और बाकी 30-40% जो आपके पास बचता है वो आप इसको देंगे कि हाउ हैव दीज फैक्टर्स कलेक्टिवली इन्फ्लुएंस ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ट्रेड डायनामिक्स। इसने ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को किस तरह हिट किया और ट्रेड डायनामिक्स को किस तरह चेंज किया। ट्रेड डायनामिक्स वही वाली एग्जांपल है कि आपका जो यूएसए G7 का मेंबर, जिस तरह इन्होंने चाइना को छोड़ दिया, चाइना के लोग हैं, चाइना को सपोर्ट करने रशिया आ गया, रशिया के ऊपर सैंक्शंस आई तो उसको सपोर्ट करने के लिए आपका चाइना आ गया, ठीक है जी। इन्होंने देखा कि ईरान इस टाइम पे इजराइल के उसमें है, ईरान को सपोर्ट करने लग गए, तो ये क्या हुई, ट्रेड डायनामिक्स बदल गई, एक का दूसरे के साथ रिलायंस बदल गया। जर्मनी जो इसके ऊपर रशिया के ऊपर ऑलमोस्ट 50% ऑफ गैस में रिलाई करता था, वो रिलायंस ज़ीरो होगी, ट्रेड डायनामिक बदल गए, ठीक है। उसके बाद आपने ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करनी है कि कैसे रुपी का जो चेंज आया, इसका डीडॉलराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट आया उसने कैसे हिट किया, ठीक है जी। आपने ये वाली चीज़ थोड़ी सी बतानी है। खैर वैसे क्वेश्चन तो ये है कि वाई आई एम टेलिंग, मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, ये तो आपका काम है, ये आप मुझे बताओगे। तो ये क्वेश्चन था जी जो मैंने आपको दिया। अब आपने ये करना है कि वही ChatGPT पे जाके की टर्म्स क्लियर करें, उसके बाद अच्छे रिसोर्सेज को पढ़ें, पढ़ना नहीं आता तो परप्लेक्सिटी पे जाएं, और ये करके आप क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। एक चीज़ इंतहा की इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, वेरी क्रूशल मैं कहूँगा उसको, कि अगर आप इस टाइम पे इस काबिल नहीं हो, ये पढ़ने के बाद भी, की टर्म्स को समझने के बाद भी इस टाइम पे आप एबल नहीं हो कि आप इसको आंसर कर पाओगे, ये आपकी गलती नहीं है, या ये नहीं है, ये लेक ऑफ प्रैक्टिस है, ठीक है। मतलब इसको मैं कहूँगा कि दिस इज़ जस्ट लेक ऑफ प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करने से आती है। लिखो, ठीक है जी, लिखो, चेक करवाओ किसी टीचर से, इंस्ट्रक्टर से, सर चीज़ें ठीक लिखी हुई हैं, हेडिंग ठीक है, प्रेजेंटेशन ठीक है, और प्रेजेंटेशन में भी यहाँ रशिया यूक्रेन की वॉर का बात हो, एक मैप बना दो, कहीं पे सर्ज एंड वायलेंस का, उसका इन्फ्लेशन का जिक्र आया तो इन्फ्लेशन का बताओ कि 2022 में कहाँ थी, नहीं 21 में कहाँ थी, 22 में कितने % राइज आया, इस तरह का एक वो बना दो। जहाँ पे आप ग्लोबल जियो डायनामिक्स बता रहे थे, जियो पॉलिटिकल डायनामिक्स, वहाँ पे एक टेबल बनाओ, ठीक है जी। यहाँ पे लिखो यूएसए उसने क्या किया, वेस्टर्न कंट्रीज़ उन्होंने क्या किया, इंडिया उसने क्या किया, इस तरह का टेबल बनाओ। ये वो काम है जो बाकी कोई नहीं कर रहा होगा। नन अदर स्टूडेंट इज़, नो वन फ्रॉम दो स्टूडेंट्स वो क्या कर रहा होगा, ये वाला काम कर रहा होगा, नहीं कर रहे, ठीक है। नन ऑफ देम इज़ एबल कि वो ये वाली चीज़ें करें। हाँ, जो मेरी अभी वीडियो देख रहे हैं वो कर रहे होंगे, लेकिन आप नहीं कर रहे, आप नहीं होगे, क्योंकि आपने तो सीख लिया। तो विजुअल प्रेजेंटेशन के ऊपर इंशाल्लाह आगे हम बात करेंगे ज़रूर, मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। तो ये था जी आज का सेशन, जिसमें आपको ये मैंने सब सिखा दिया, और एट द एंड ऑफ द डे जाते जाते आपको दी आर्ट ऑफ एसे राइटिंग के कोर्स का बताऊंगा। वर्डिंग इंपॉर्टेंट है, सीखना आपको आता है, आपने समझ लिया, कंटेंट की गेम सिखा दी, अब आपके खर्चे बच गए कि भाई आपने इधर उधर पैसे स्पेंड नहीं करने। हाँ, जो टीचर अच्छा पढ़ाता है, मेंटर आपका ख्याल करे, एवेल्यूएशंस करे, ठीक है जी, आपके साथ चिट चैट अच्छी हो उनकी, आपके साथ एक हंसी मजाक हो, आपके मेंटर हो प्रॉपर, जैसे आपको नोट्स के बारे में गाइड करे, और साथ में ये चीज़ें सिखाए। ये ChatGPT वाली चीज़ें जो कि कोई नहीं सिखा रहा, सब कह रहे हैं कि अब बड़ा गलत टूल है जी, नहीं CSS में यूज़ करो। क्यों? क्योंकि भाई अगर आपको यूज़ करना आ गया तो उनके नोट्स कहाँ बिकेंगे। तो एक अच्छा सा मेंटर पकड़ के अपने लिए लाइफ को आसान बनाएं। दिस इज़ योर फेवरेट इंस्ट्रक्टर आई गेस। हाँ जी, मेरा बनता है कि अब आप मुझे कहा करें, अच्छा लगता है। दिस इज़ हसीब स्वाति, द CSS गाइड, साइनिंग ऑफ। करंट अफेयर सीरीज़ की क्लास 4 ख़त्म होती है, इसको रिकॉल करें, एक दफ़ा गो थ्रू करें, और न्यूज़पेपर का सहारा लेके अपने करंट अफेयर्स को करंट अफेयर्स बनाएं, ना कि पाकिस्तान अफेयर्स। थैंक यू सो मच जी। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।